फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। और यस, एंड में हम आपके लिए कुछ लव मैसेज देखेंगे और यस और नो भी चेक करेंगे, एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। टू ऑफ फ्रेंड्स, the tower, queen of wands, 6 of cups, 5 of cups, the chariot, the star and the 4 of cups, 7 of cups. to मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स की एनर्जीज इनके पार्टनर के लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूनिवर्स की एनर्जीज इनके पार्टनर के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स की एनर्जीज इनके पार्टनर के लिए इस वक्त आपकी एनर्जीज। नाइट ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, 9 of pentacles, 9 of cups, 8 of swords, king of pentacles, death, 2 of wands और बॉटम में यहाँ पे 6 of cups के एनर्जीज। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटस में सिंह, धनु राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। नंबर 999 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि आपके रिश्ते में बहुत जल्दी कंप्लीशन आने वाला है। न्यू पैटर्न आपके रिश्ते का स्टार्ट होने वाला है। और नंबर 111 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि न्यू बिगिनिंग को और गुड न्यूज को शो कर रहा है, ठीक है। नंबर 1, 9, 5, 15, 25, 2, 22, 12, 21, 11, 9, 19, 29 आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं। और नंबर 777 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। और स्पिरिचुअल एनर्जीज को शो करता है। आपको इस वक्त थोड़ा बहुत मेडिटेशन करने की जरूरत है और जैसे कि थोड़ा सा अनकंडीशनली प्यार करने की जरूरत है। बच्चों से, बुजुर्गों से, जरूरतमंदों की आपको हेल्प करने की जरूरत है, ठीक है। अगर इस वक्त आपकी फीलिंग्स की बात करूं तो इस वक्त लिटरली आप अपने पर्सन के लिए डेथ के एनर्जीज में हो। डेथ मतलब कि अभी भी आपने इस पर्सन की वजह से आपने अपने बिहेवियर को बहुत हद तक बदल दिया है। आपने अपने पर्सनालिटी में चेंजेस लाए हैं। आप अपने करियर पर अच्छे से फोकस्ड हो। आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बेस्ट कर रहे हो, ठीक है। फाइनेंशियली मतलब फाइनेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, करियर अच्छा है, अपने फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे हो। सोच समझकर सही डिसीजन आपने लिया है जो आपको आज के डेट में लगता है कि आपने अपने साइड से एफर्ट्स बंद कर दिया आपके पर्सन के लिए। इच्छा तो बहुत है, अभी भी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती कि मैनिफेस्टेशन है। अभी भी आप इस पर्सन के एक्शंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कभी कभी बहुत ज्यादा बेसब्र हो जाते हो कि ये पर्सन क्या सच में आप ऐसे जो रह रहे हो इस एनर्जी से क्या सच में ये पर्सन अट्रैक्ट होंगे। अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो, अगर आप इनके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो क्योंकि आपने तो इनको बहुत आदत लगा कर रखी है, तो इस एनर्जी से इनको ऐसा तो नहीं लगेगा कि आप इनको सच में भूल गए हो और आप अपनी जिंदगी में खुश हो। आपको ऐसा डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी डेथ की एनर्जी शो करती है आपके एफर्ट्स लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। आपके डायरेक्टली इनसे बात करने से कुछ नहीं होने वाला। आप इनको कितना भी प्यार शो करने की कोशिश करो, आपके पर्सन आपके उस एनर्जीज को वैल्यू नहीं करते, बिल्कुल भी पूछते नहीं है, इवन रिप्लाई तक नहीं करते। ये आपने बहुत टाइम तक झेला है इस रिश्ते में और बस यही एक वजह है कि ये पर्सन अब आते हैं नहीं आते हैं पता नहीं, लेकिन आप इस उम्मीद में जी रहे हो। आपका कंप्लीट फोकस अपनी जिंदगी में है, सेल्फ लव के ऊपर है, अपने करियर के ऊपर है, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंस फील तो कर रहे हो लेकिन कभी कभी कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है जब जब आप इस रिश्ते की पास्ट की बातें सोचते हो। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जीज यहाँ पे नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है जब इस पर्सन ने आपको जैसे धोखा दिया था, आपका जैसे फायदा उठाया था
इस रिश्ते में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि आपको सोलमेट कनेक्शन फील कराया था ना, ये पर्सन कभी भी आपको जिंदगी में आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। ऐसे प्रॉमिसेस जो इस पर्सन ने आपको करे थे, ये प्रॉमिसेस आपको याद आते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी कभी देर रात आपको रोना आ जाता है ये सोचकर कि पता नहीं आखिर आप ही के साथ ऐसा होता क्यों है, जिससे आप दिल लगाते हो। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये पर्सन आपका पहला प्यार नहीं है, इनके पहले भी आपको किसी ने धोखा जरूर दिया है, या तो आपका डिवोर्स हो चुका है, ऐसी कुछ एनर्जीज है। तो मतलब मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, आखिर मैंने क्या करा है, क्या बिगाड़ा है किसी का, क्या मेरा कोई पिछले जन्म का कोई बुरा कर्मा तो नहीं है जो आज इस जन्म में मैं भुगत रही हूँ। कभी कभी आपको ऐसा लगता भी है, ठीक है। यस, आपको तो बहुत ज्यादा एनर्जीज ऐसे नेगेटिव फील हो रही है, लेकिन फिर भी आप दुनिया को दिखा रहे हो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अंदर से अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कंप्लीट हो रही है, ठीक है। प्यार से अभी भी लगता है कि इस रिश्ते में सामने से एफर्ट्स आए, आपके पर्सन अभी तो आपके प्यार को समझे, सामने से ऑफर करे इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए। आप इंतजार तो कर रहे हो इस पर्सन का, ठीक है। आप एक्शन लेते हो, दिल बहुत करता है, लेकिन उसका नेगेटिव आंसर ही मिलेगा, इसीलिए आप जो कि डिवाइन टाइमिंग का ही इंतजार कर रहे हो। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा ही लगता है कि सब कुछ आपने अपनी जिंदगी में बेटर करके रखा है, लेकिन अगर आपका प्यार ही आपके पास नहीं होगा, आपका साथ नहीं देगा, तो सब कुछ होने के बावजूद भी उसका कुछ भी मतलब नहीं होगा। आपको ये लिटरली फील होता है, इसलिए आप अभी भी इस पर्सन का प्यार के साथ इंतजार कर रहे हो, आपको इनसे कोई शिकायतें नहीं है। और डेथ शो करता है कि इस रिश्ते का रिबर्थ होगा जरूर, अगर आप अपनी इस एनर्जीज को मेंटेन रखते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये फील जरूर होता है, ठीक है। इस पर्सन को होने से आपको डर जरूर लगता है, लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देते, ठीक है। अपने आप को कंप्लीट मोटिवेट रखते हो, और इसीलिए आप ज्यादा टाइम जो कि मतलब बच्चों के साथ स्पेंड करते हो, या तो घर से बाहर, मतलब घर में भी अगर आप रहते हो ना, फिर भी आपको बहुत ज्यादा हेडेक होने लगता है। अपनी फैमिली की अच्छे से केयर करते हो, लेकिन अपने आप को फ्रेश रखने के लिए हो सकता है कि आपने अभी अभी मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करा है, जिम स्टार्ट करी है, ठीक है, जिससे कि आपको अपने हेल्थ में भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, पर्सनैलिटी आपकी बदल रही है। तो आपको लगता है कि घर से बाहर अगर आप ज्यादा रहोगे तो आपके लिए अच्छा है, घर में भी आपको इरिटेट होता है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हो, अपनी फैमिली की केयर अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। और 9 ऑफ कप्स मतलब ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, और इनके अलावा आपको कभी कोई और इनके अलावा आपको कभी भी कोई और अच्छा लगेगा ही नहीं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आप समझ चुके हो, आपने कोशिश करी होगी जरूर मूव ऑन करने की, लेकिन सच में वो काम नहीं आया। कितना भी हैंडसम, कितनी भी ब्यूटीफुल लड़के आपको दिखे, आपको उनसे प्यार ही नहीं होता, ठीक है। सामने वाला आपसे प्यार जरूर करता है, सामने वाला आपको लिटरली एफर्ट्स लगाता है, लेकिन आपको उनके एफर्ट्स दिखाई नहीं देते। आपको कंप्लीट और कंप्लीट इसी पर्सन का इंतजार रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज है। अगर इसमें से 70% भी बातें आपसे रेजोनेट हुई है, अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं, लिटरली ये भी 6 ऑफ कप्स के एनर्जीज में है, ठीक है। ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनको पता है कि इन्होंने आपको क्या क्या प्रोमिस करे हैं, जो प्रोमिस इस पर्सन ने करे हैं इनको निभाना ही निभाना है, और अगर ये नहीं निभा पाएंगे तो ये अपने आप को पूरी जिंदगी कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ये एनर्जीज अभी इस वक्त आपके पर्सन के दिल और दिमाग में है, आपके साइड से एक्शंस का इंतजार बहुत टाइम से कर रहे हैं, जो कि आपको लगता है कि ये पर्सन आपके एफर्ट्स को देखते नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि आप जो बेवजह के इनको मैसेजेस करते रहते हो, कॉल करते रहते हो, आपके वो मैसेजेस, वो कॉल आपके पर्सन को सच में दिल से सुकून देते हैं, ठीक है। कि कोई किसी के साथ कितना भी गलत करे, कोई किसी के साथ इतना गलत करने के बावजूद भी कोई अनकंडीशनली किसी के लिए कुछ कर रहा है, ये देखकर तो आपके पर्सन का दिल बहुत ज्यादा पिघलता है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है कि जितना ज्यादा आप इस पर्सन को प्यार के साथ पहले मैसेजेस करते थे, आप इनसे जो शिकायतें करते थे कि इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस क्यों दिया है, और उसमें आप जो इमोशनल लेवल पे अपने दिल की फीलिंग्स बताते थे, वो बातें करंट में आपके पर्सन को बहुत याद आ रही है, और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं कि ये उस पास्ट की एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनको फिर से वैसे ही मैसेजेस करो, वैसे ही कॉल करो, और इनको खुशी दो कि यस, मतलब जो आप अभी भी इनसे अनकंडीशनली प्यार करते हो, अभी भी आप इनमें इंटरेस्टेड हो, अभी भी आपको इनके साथ रिश्ता बनाना है, आपको इस पर्सन से कोई शिकायत नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। आप इनको बोलो, आपने बोलना बंद कर दिया है, आप इनका इंतजार कर रहे हो एक्शन का। यहाँ पे भी 2 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है कि ये पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं एक्शन का, ये सामने से एफर्ट्स लगाने से डरते हैं, क्योंकि टॉवर इस पर्सन ने आपको दिया है। इनकी जिंदगी में आपके पर्सन के लाइफ में तो सब कुछ डिस्टर्ब चल ही रहा है।
फाइनेंशियल लॉसेस से गुजर रहे हैं, इनका बहुत ज्यादा पैसा मतलब हेल्थ के ऊपर खर्चा हो रहा है, कोई बीमार है जिनसे बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, ठीक है। और इनके घर में ना एक्चुअली में एक के बाद एक लोग बीमारी पड़ रहे हैं और इनका वेस्ट ऑफ मनी वहां पे हो रहा है। और ये लिटरली सोच रहे हैं कि आखिर कितना भी अच्छा करने की कोशिश करें, कुछ पैसा आपके पर्सन ने अपने बिजनेस के लिए रखा होगा या तो अपने फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी करी होगी, लेकिन लिटरली वो भी पैसा आपके पर्सन का बीमारियों में खर्चा हो रहा है, ठीक है। इनको बार बार लगता है कि इस पर्सन ने आपको जो तकलीफ दी है उसी की पनिशमेंट भगवान इनको दे रहे हैं आपकी जिंदगी बर्बाद करके। क्या कभी भी ये पर्सन खुश रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और इनको वो खुशी कभी महसूस भी नहीं होगी। द चैरियट की एनर्जी शो करती है कि अभी भी 100% इस रिश्ते में आपके पर्सन थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत ज्यादा फोर्सफुली अपनी बातें मनवाती है, चाहे इनका परिवार है या तो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है। आपको अच्छे से पता है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी कौन है। थर्ड पार्टी इनको बहुत ज्यादा फोर्सफुली रोकती है अपने पास, ठीक है। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है ना, लिटरली इनको फिजिकल के लिए भी फोर्स किया जाता है। और अगर आपके पर्सन इग्नोर करेंगे तो इनकी इज्जत निकाली जाती है पूरी। अगर सोसाइटी में जहाँ पे जिस भी बिल्डिंग में रहते हैं, जिस भी एरिया में रहते हैं, वहां पे इनकी इज्जत निकाली जाती है। इनके मतलब कि इनके कैरेक्टर के ऊपर ब्लेम करे जाते हैं। आपके पर्सन को कहीं मुंह दिखाने के लायक थर्ड पार्टी छोड़ती नहीं है। और अगर इनके घर वाले है, लाइक इनकी फैमिली है, तो आपके पर्सन के नाक में दम करके रख दिया है इन लोगों ने। आपके पर्सन आपका नाम तक नहीं ले सकते इनके सामने। अगर नाम भी लेंगे ना, आपकी भी इंसल्ट होती है और इनकी भी इंसल्ट होती है। बहुत ज्यादा बड़ा मतलब आपके पर्सन इस तरह से पानी पानी हो जाते, इतनी बेइज्जती इनके घर में आपकी हो रही है जो आपके पर्सन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। और लिटरली आपके लिए आपके पर्सन अपने घर में अपने परिवार से बहुत ज्यादा झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। और ये भी एक रीजन है कि इनके घर में ज्यादातर सब ऐसे नाराज रहते हैं। नाराजगी की वजह से इनको लगता है कि हम बहुत बीमार हैं, ठीक है। तो एक के बाद एक जो लोग बीमार पड़ रहे हैं ना, इसका रीजन ये है कि हैप्पीनेस ही नहीं है इनकी जिंदगी में, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है ये जो भी इनकी जिंदगी में चल रहा है ना, या आप ही को दुख देने की इनको पनिशमेंट यूनिवर्स ने दी है। और ये कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे अगर ये आपके पास लौटते नहीं हैं, अगर ये आपको सॉरी बोलते नहीं हैं, अगर ये आपको फिर से अपना बनाते नहीं हैं। कॉन्फिडेंस तो है, यकीन तो इनको भी है कि आपको जरूर जीत कर रहेंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ फैंड्स की एनर्जी शो करती है कि आपने प्यार ही इनसे इतना करा है और इन्होंने केयर ही आपकी इतनी करी है। इवन आपके पर्सन ने भी आपसे जितना भी टाइम पीरियड 2 4 5 साल का आपका रिश्ता है, आपके पर्सन ने 50% टाइम पीरियड तो आपको बहुत ज्यादा अनकंडीशनली चाहा है, ठीक है। तो एटलीस्ट वो बातें भी अगर ये पर्सन आपको याद दिलाए ना, आपका रिश्ता सही हो जाएगा, इतना इनको कॉन्फिडेंस है। भले करंट में आप इनसे नाराज हो, थर्ड पार्टी की वजह से नाराज हो, या तो इनके घर वालों ने सच में आपको बहुत ज्यादा जलील भी करा हो, फिर भी आपके पर्सन को यकीन है कि ये आपको आपका प्यार याद दिलाए, आप दोनों की अच्छी बातें अगर याद दिलाए, ये आप दोनों का रियूनियन 100% कराएगा। यहाँ पे भी 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर भी है, जो कि आप दोनों ही पास्ट के अच्छे वाइब्रेशंस में जीने की कोशिश कर रहे हो, अपनी यादों के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आपके पर्सन आपके तरफ आने के लिए निकल चुके हैं, इंतजार कर करके परेशान हो चुके हैं और इनको डर लगने लगा है आपको खोने का। लेकिन उम्मीद आपके पर्सन की है कि ये अब इस एनर्जीज में ऐसी अपनी जिंदगी तो जी नहीं सकते। इससे बेटर है कि आपके सामने आकर ये पर्सन आपको जैसे कि प्यार फील कराए, आपको मिले, या आपको डेट पर बुलाना चाहते हैं। कोई गिफ्ट आपके पर्सन ने आपको पहले कभी कबूल करा था, शायद दिया नहीं होगा, वो इस बार आपको देना चाहते हैं, जिससे कि आप खुश हो जाओगे। क्योंकि वैसे तो आपके फेस पे स्माइल आने वाले नहीं है, लेकिन जो भी ये पर्सन आपके लिए प्लान कर रहे हैं ना, उसमें अगर आप ये बात देख लो कि ये तो मैंने उससे बहुत पहले बोला था और ये लेकर आया, मतलब ये आपके हर एक बात को कितने याद रखते हैं। ये बात आपको सच में आपके पर्सन के लिए वो पहला वाला प्यार फिर से फील कराएगी, ठीक है, जो कि आपके पर्सन को दिखेगा, क्योंकि ये देखना चाहते हैं। आज के डेट में जो आपके साइड से एफर्ट्स नहीं जा रहे हैं ना, आपके पर्सन को लगता है कि शायद अब आप इस पर्सन को कभी माफ नहीं करोगे। थर्ड पार्टी तो कोई है, और कोई और भी है जो इनको लाइक करता है, कोई और भी है जो इनको प्रपोज करता है, ठीक है। आपको भी लाइक करने वालों की कमी नहीं है और आपके पर्सन को भी लाइक करने वालों की कमी नहीं है। यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है कि इनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये तो आपको बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपकी तरफ आने के लिए निकलते हैं, लेकिन इनको रास्ते में कोई और मिल जाता है।
लाइक कि अगर अपने किसी दोस्त से बात करते हैं तो इनका दोस्त जैसे आपके लिए बातें करने लगे, आपकी यादों में कुछ बातें करने लगे और इनका सैड फेस इनके दोस्तों को दिख जाता है, तो लिटरली अपने किसी दोस्त को इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि ये तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती बहुत पहले से, क्या तू इसके साथ रिश्ता बना सकता है, इस तरह से। मतलब इनको लिटरली प्रपोजल रेडी रहते हैं और आपके पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या करे, क्योंकि सच में जिस तरह से आपको किसी और के लिए फीलिंग्स नहीं आती है, आपके पर्सन को भी किसी और के लिए फीलिंग्स नहीं आती हैं। तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है कि इनके पास अभी भी ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन ये पर्सन इस एनर्जीज में कि मुझे किसी और का प्यार चाहिए नहीं, मुझे मेरा वही प्यार चाहिए जहां पे मैंने किसी के साथ इनजस्टिस करा है, किसी को धोखा दिया है, और अगर मैं उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, अगर इस रिश्ते में मैं उसको वो खुशी लौटा नहीं पाऊंगा जो कि मैंने उससे छीनी है, तो भगवान कभी भी मुझे खुशियां देंगे नहीं। इस तरह से सैड एनर्जीज के साथ तो मैं पूरी जिंदगी जी ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर ये पार्टनर को चेंज करते हैं, अगर ये सच में किसी और की तरफ जाते हैं ना, तो इनको और ज्यादा पनिश करेगा यूनिवर्स, इनको और ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी यूनिवर्स के जरिए। ये आपके पर्सन को बार बार फील होता है, ठीक है। इनको रिग्रेट है कि इन्होंने आपको इस तरह से ट्रीट करा, आपको धोखा दिया और ये किसी और रिश्ते में चले गए। और इससे भी बड़ा रिग्रेट तब होगा अगर ये सच में और किसी और के साथ चले जाते हैं और किसी और का ऑफर स्वीकार कर लेते हैं, और इसीलिए आपके पर्सन लिटरली अपने ही बुरे कर्मास से डरकर आपकी तरफ लौट रहे हैं, ठीक है। इनको ये भी पता है, ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन को शो करती है, और ये पर्सन आपसे प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं, बस ये अपने ऑप्शंस को ढूंढने के चक्कर में, लाइक कि प्रैक्टिकल बिहेवियर करने के चक्कर में, और अपने इमोशंस आपको शो नहीं करने हैं। और इमोशनल होके वैसे भी कुछ फायदा नहीं है, जो लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं उनका तो फायदा ही उठाया जाता है, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अच्छे से पता है। तो इसीलिए ज्यादा प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये किसी काम नहीं आने वाला इनकी प्रैक्टिकल एनर्जीज, ये इनको समझ में आ चुका है, तो क्यों ये ऑप्शंस देखें। तो अब ये पर्सन चाहे कितना भी इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये इस रिग्रेट में अपनी जिंदगी नहीं बिताएंगे। और ये आपको 100% चैरियट की एनर्जी शो करती है कि सडनली आपकी जिंदगी में प्यार के साथ एंटर करने वाले हैं आपको जीतने के लिए। इन्होंने प्रॉपर प्लान बना लिया है कि ये आपको फिर से अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। 9 ऑफ कप्स भी मैनिफेस्टेशन को शो करता है, और द स्टार की एनर्जीज भी आपके पर्सन दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ रियूनियन करंट में, ठीक है। आपको इनसे स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन इनको आपकी भी जिंदगी में ऑप्शंस दिखाई देते हैं, और अगर ये आपको ऑफर करेंगे तो आप इनके ऑफर को स्वीकार करोगे कि रिजेक्ट करोगे, ये आपके पर्सन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन ये आपसे बात जरूर करेंगे, ये डायरेक्टली आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं गेट यूनिवर्स, इस रिश्ते में अगले 8-10 दिनों में क्या हो सकता है। इस रिश्ते में अगले 8-10 दिनों में क्या हो सकता है। इस रिश्ते में अगले 8-10 दिनों में क्या हो सकता है, आपके रिश्ते के अगले 8-10 दिनों की एनर्जीज। तो यहाँ पे आपके पर्सन कंफ्यूज रहेंगे, अभी भी कंफ्यूज है 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज में, और अगले 8-10 दिनों में भी आपके पर्सन को जो भी थर्ड पार्टी, जो उस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन बैलेंस नहीं कर पाने की वजह से कंफ्यूज माइंडसेट बहुत ज्यादा रहेगा कि आपसे बात करे तो कब करे, ठीक है। ये अपने परिवार को आपके लिए समझा नहीं पाते, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े इनके परिवार में और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और रीजन यही होगा कि इनको आपके साथ रियूनियन करना है, इनको आपके साथ मैरिज करनी है, और कंप्लीशन के लिए आपके पर्सन अपने परिवार से झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन बैलेंस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा रिश्ता, आपके पर्सन कोशिश जारी है इनकी, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये इस वक्त मेरे व्यूअर से कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। ये आपसे इस वक्त कहना चाहते हैं, यस इनको पता है कि इनके इस डिले की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके होंगे, आपको बहुत सवाल इस पर्सन को लेकर अपने दिल में आ रहे होंगे, डाउट बहुत ज्यादा होंगे। आपके पर्सन आपका हर डाउट क्लियर करेंगे, आपका सामना करेंगे, ये आपसे अब नजरें नहीं चुराएंगे, ठीक है। इनको पहले अपने परिवार को मनाने दीजिए। ये जो बर्डन इनके सर पे जबरदस्ती से डाला गया है, इनके कंधों पे जबरदस्ती से डाला गया है, आपके पर्सन अब इस बर्डन को निकाल कर फेंकना चाहते हैं। जिस तरह से ये पर्सन आपके विश फुलफिलमेंट है, आप भी इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और आपके पर्सन आप ही के साथ रिश्ता मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको आपकी खुशियां जरूर लौटाएंगे, ठीक है। बस इनको थोड़ा सा आइडिया लगाने दीजिए, ये कह रहे हैं कि इनको टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि इनके आइडियाज ऐसे हैं जहाँ पे ना आपके साथ कुछ गलत होने देंगे और ना ही अपने परिवार के साथ, ठीक है। तो ये आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो इन्होंने आपको पहले कभी प्रॉमिस करा था वो प्रॉमिस ये पर्सन जरूर निभाएंगे, और ये आपको आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे,
ये आपसे कभी भी नजरें नहीं चुराने वाले, बस आप इनको थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि इनके साइड से आपको एक्शन कब तक आ सकता है। जैसे अगर करंट में भी आप कुछ लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो ना, और आपको आपके पर्सन के साइड से वैसी एनर्जीज मिल नहीं रही है प्यार वाली, ठीक है, और ये पर्सन कुछ बोलते भी नहीं, कुछ प्रोमिस भी नहीं करते, इवन कमिटमेंट अगर देते तो बार बार तोड़ते हैं, तो ये जो भी एनर्जीज है ना, इस नेगेटिव एनर्जी से आपको छुटकारा कब मिलेगा और आपके रिश्ते में बेटर चेंजेस कब तक आएंगे, ठीक है। हम ये चेक कर लेते हैं, टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इनके रिश्ते में बेटर चेंजेस कब तक आ सकते हैं। तो अगले 7 हफ्ते, कुछ लोगों को 7 महीने भी लग सकते हैं आपके पर्सन को इसका सोल्यूशन मिलने में और इवन अपने परिवार को आपके लिए मनाने में, लेकिन फाइनली आपके पर्सन की जरूर जीत होगी, आपके प्यार की जरूर जीत होगी, ठीक है। क्योंकि एक टाइम ऐसे आएगा ना, आपके पर्सन किसी का कुछ नहीं सुनेंगे या अपनी मर्जी का चलाने लगेंगे, बस बहुत हो गया सबका सुन सुन के, कोई मेरे भले के बारे में नहीं सोचता, तो अब मुझे भी किसी का भला दिखता नहीं है। ये डिसीजन लेने में आपके पर्सन को कम से कम 7 हफ्तों से ज्यादा 7 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन 100% जिस डिवाइन टाइमिंग का आप इंतजार कर रहे हो, वो डिवाइन टाइमिंग आपके रिश्ते में आ रहा है, ठीक है। टेम्परेंस आ रहा है, इस रिश्ते में बैलेंस आ रहा है, आपके पर्सन भी सोच समझ कर ही सही डिसीजन लेकर आपके पास लौटेंगे डिवाइन टाइमिंग पे, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, डिवाइन टाइमिंग अगले 7 हफ्ते और कुछ लोगों को 7 महीने लगेंगे, ठीक है। और द मून की एनर्जी शो करती है कि आपके रिश्ते की मेन प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। आप दोनों का प्यार भी एक दूसरे के लिए सच्चा है और कुछ भी कर जाने की वो ताकत भी आप दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए है, लेकिन परिवार का कुछ नहीं कर सकते, परिवार के थॉट्स बदल नहीं पा रहे हो आप, ये आप दोनों की ही प्रॉब्लम है करंट में, ठीक है। इवन आज के डेट में आपका परिवार भी आपके पर्सन के ऑपोजिट हो चुका है, वो भी लाइक नहीं करते, अब इनको लगता है कि ये पर्सन आपका क्या ही साथ देगा, जो कि कभी भी अपने स्टेप बैक ले लेता है और कभी भी अपने परिवार के कंट्रोल में चला जाता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन फाइनली आपका रिश्ता बैलेंस जरूर हो रहा है, क्योंकि टेम्परेंस शो कर रहा है, इस रिश्ते में बैलेंस आएगा डिवाइन टाइमिंग पे, ठीक है। हम एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, और फिर हम आपके लिए यस और नो देखेंगे, ठीक है। हम एंजल गाइडेंस के लिए ना 3 पायस निकालते हैं, आप डिसाइड करो, आप जो चूज करोगे ना उसी में आपका एंजल गाइडेंस होगा, आपको उस एंजल गाइडेंस को फॉलो करना है, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, आपके लिए एंजल गाइडेंस। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, आप अपनी पाइल को चूज करिए, इसमें जो आएगा वो आपका एंजल गाइडेंस होगा, ठीक है। मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आस्क योर एंजल्स, आपको कहा जा रहा है कि आपको एंजल्स से साइंस मांगने हैं, ठीक है। मतलब कि आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो कि ऐसे ऐसे आपका काम होगा क्या, लाइक आपका रियूनियन होगा क्या, आपका मैरिज होगा क्या, इनका परिवार मानेगा क्या मैरिज के लिए, और इतने इतने टाइम पीरियड में आपका मैरिज होगा क्या, और इसके लिए आपको बोलना होता है कि लाइक अगर ऐसा होने वाला है तो अगले 3 घंटों के अंदर या तो 12 घंटों के अंदर, 24 आवर्स के अंदर मुझे ऐसा कोई साइन दिखाई दे, ठीक है। और आप जो साइन मांगते हो अगर वो आपको दिखाई देता है तो फिर यस, आपके क्वेश्चन का आंसर यस है, ठीक है। कुछ भी साइन मांग सकते हो आप, जैसे कि बटरफ्लाई दिख जाए, व्हाइट कलर का फिदर दिख जाए, ठीक है। कोई आपके कलर की फेवरेट कलर की कार दिख जाए, मंदिर की घंटी सुनाई दे, आप कुछ भी ऐसा साइन मांग सकते हो, ठीक है। और अगर वो हो जाता है ना उस टाइम पीरियड में, तो फिर आपका काम 100% होगा, लाइक कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या एंजल गाइडेंस है। पाइल नंबर 2 के लिए है, आपके रिलेशनशिप में 100% बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे जल्दी से जल्दी, तो आपको तो हैप्पी रहना है। और पाइल नंबर 3 के लिए एंजल गाइडेंस में क्या है, पॉजिटिव रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, ठीक है। आपको जितना ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज फील होती है उतना ही ज्यादा आपको आपके पर्सन के साइड से एक्शन डिले हो जाते हैं, तो जितना ज्यादा आप अच्छा सोचोगे, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव सोचोगे, उतनी जल्दी आपको आपके पर्सन के साइड से एफर्ट्स आएंगे, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। और जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो आपको ज्यादा नेगेटिव फील होता है ना, उसे ऑपोजिट बनाकर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जो कि बार बार लिखने से भी आपको वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है आपके, ठीक है। तो आपके लिए हम यस और नो भी चेक कर लेते हैं, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए, आपके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ।
देखते हैं पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। यस। पाइल नंबर 2 यस। वाव। तो यस, यही है रीडिंग। कितनी परसेंट रीडिंग रेजोनेट हुई मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आप अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, पॉजिटिव फ्यूचर को क्लेम कर सकते हो। जो भी नेगेटिविटी ज्यादा फील होती है उसे ऑपोजिट बनाकर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।